यस स्टूडेंट्स, आइए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं जो कई सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। तो ये क्वेश्चन है ए बीकर एग्जैक्टली फुल ऑफ वाटर हैज एन आइस पीस फ्लोटिंग ऑन इट एज द क्यूब मेल्ट्स व्हाट हैपेंस टू द वाटर लेवल इफ द क्यूब कंटेन्स एन एयर बबल, लेड पीस, ए कॉर्क पीस। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि एक है आइस का क्यूब, आइस का क्यूब है, उसके अंदर कभी एयर ट्रैप्ड है, कभी लेड का पीस ट्रैप्ड है, कभी कॉर्क का पीस ट्रैप्ड है। और जब ये आइस मेल्ट कर जाएगा तो वाटर लेवल इन द कंटेनर विल इट इंक्रीज और डिक्रीज। कंटेनर में वाटर का लेवल डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। तो इसको ध्यान से समझते हैं। भाई देखो, वाटर लेवल इंक्रीज का क्या मतलब है? अगर तुम पहले से ज्यादा पानी हटा दोगे साइड में चढ़ जाएगा तो वाटर लेवल इंक्रीज कर देगा। पहले तुमने ज्यादा हटाया था, अब कम हटाओगे तो वाटर लेवल डेफिनेटली डिप कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पानी के हटाओगे, ज्यादा हटा दोगे तो वाटर लेवल ऊपर चला जाएगा। सिंपल एक कॉन्सेप्ट। अब देखिए, ये आइस है तो आप देखिए इसकी फ्लोटिंग कंडीशन क्या है। इसका वेट बाइंड से बैलेंस्ड है, वेट इज बैलेंस्ड बाई बाइंड। और बाइंड क्या होता है? सबमर्ज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। सबमर्ज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। ये जितना पानी हटा रहा है उसका वेट, दिस इज बाइंड। जितना पानी कोई बॉडी हटाती है उसके वेट के बराबर इस पे अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है। तो ये सबमर्ज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, ये बाइंड फोर्स है। और ये टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इनटू जी, ये इसका वेट है। तो वेट और बाइंड इक्वल है, तो ये आइस फ्लोट कर रहा है। अब ये बताओ, जब ये आइस मेल्ट करेगा तो क्या होगा? तो जो आइस मेल्ट करेगा उतना ही मास ये पानी का बना देगा। ये मास थोड़ी चेंज होगा। तो ये तो क्या है? मास ऑफ आइस। और ये क्या है? मास ऑफ वाटर। तो जो बनाएगा, भाई आइस अगर मेल्ट किया, मान लो 4 केजी आइस है, 4 केजी आइस मेल्ट करेगी तो 4 केजी पानी बना देगी। तो 4 केजी पानी बना देगी तो यही तो वॉल्यूम पानी का बनेगा। तो इसका मतलब ये आइस मेल्ट करके इतने पोर्शन को भर देगा। ये आइस मेल्ट करने पे इतने पोर्शन को ये भर देगा, इतने पोर्शन को भर देगा। तो ठीक है भाई, आइस मेल्ट हो गई, इतने पोर्शन को भर दिया, तो जितना पानी हटाया था उसी पोर्शन को दोबारा भर दिया, तो वाटर लेवल क्यों चेंज होगा? तो आइस जब मेल्ट होती है तो वाटर लेवल चेंज नहीं होता। ठीक। अब ये बताओ, अगर इसके अंदर लेड ट्रैप्ड है, ठीक है, लेड ट्रैप्ड है, तो ऐसा करो ना, लेड को इसके ऊपर रख दो। जब ऊपर रख दोगे तो थोड़ा सा आइस और डूब के तैरेगा। ठीक। मान लीजिए आइस का मास 1 केजी है और मान लीजिए लेड का मास 50 ग्राम है। तो अब 1 केजी आइस और 50 ग्राम लेड, तो 1050 ग्राम हो गया। तो ये 1050 ग्राम पानी हटा देगा, 1050 ग्राम पानी हटा देगा। ठीक। अब अगर इस लेड को हम गिरा दे पानी के अंदर तो लेड डूब जाएगा और आइस ऐसे रहेगी। ये बताओ लेड क्यों डूब गया? क्योंकि ये 50 ग्राम पानी नहीं हटा पाया, 50 ग्राम से कम हटाया। और आइस अब क्या करेगी? 1 केजी वाटर हटाएगी। तो 1 केजी वाटर हट रहा है, आइस और लेड ने मान लो 40 ग्राम पानी हटाया या 30 ग्राम पानी हटाया, तो 1 केजी आइस पानी हटा रहा है और 30 ग्राम लेड, तो 1030 ग्राम अब वाटर हट रहा है। फिर क्या होगा? धीरे से आइस मेल्ट कर गई। जब आइस मेल्ट कर जाएगी तो जितना वो वाटर 1 केजी वाटर वो हटा रहा था वो उसी को फिल कर देगा, उस पोर्शन को फिल कर देगा। और वो जो लेड है वो 30 ग्राम पानी हटा रहा है। तो अब जो सिचुएशन है, पहले 1050 ग्राम वाटर हट रहा था, अब 1030 ग्राम पानी वाटर हट रहा है। तो वाटर हट रहा है तो अल्टीमेटली वाटर का लेवल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। फिर से समझिए पॉइंट को। अगर मान लीजिए इसको हम हटा के यहां से पानी के अंदर गिरा दें तो क्या होगा?
सिंपली यहां से ये हट गया और ये चला गया इसमें, ये चला गया यहां पे, ये इसके बॉटम में आ जाएगा क्योंकि ये तो डूब गया। अब आइस जो है 1 kg ही पानी हटाएगी और ये हो सकता है 30 ग्राम पानी हटाए। तो अब देखो क्या हुआ, पहले 1050 ग्राम पानी हट रहा था, अब 1030 ग्राम पानी हट रहा है। तो और ज्यादा पानी हटता तो वाटर लेवल ऊपर चला जाता, कम पानी हटा तो वाटर लेवल गिर जाएगा। इसका मतलब ये डिक्रीज कर जाएगा, H विल डिक्रीज, H यहां पे डिक्रीज कर गया। अब उधर आइस मेल्ट कर गई तो जितना वो पोर्शन पानी का हटा रहा था आइस, वो भर देगा। वो तो वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो आइस गायब हो गया, वो तो वाटर बन गया। और इधर ये जो है तो वाटर लेवल ओवरऑल पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, अच्छा अब ये कहते हैं कि कॉर्क डाल दो। अरे भाई कॉर्क डाल दोगे तो क्या होगा, यहां पे कॉर्क है, ठीक है, जब कॉर्क है यहां पे तो क्या होगा, ये सिंपली मान लीजिए, फिर से वही बात मान लीजिए कि ये फिर से आपने माना कि यहां पे 1 kg का आइस है और 50 ग्राम का कॉर्क है, तो सीधी सी बात इस समय 1050 ग्राम पानी हट रहा है। ठीक, अब कॉर्क यहां से यहां आ गया, जब यहां आ गया तो हो क्या रहा है कि अल्टीमेटली अब कॉर्क भी फ्लोट कर रहा है, आइस भी फ्लोट कर रहा है। तो कॉर्क फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब कॉर्क 50 ग्राम पानी हटाएगा। आइस फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब 1 kg पानी हटाएगा। अब पहले भी 1050 ग्राम पानी हट रहा था, अब भी 1050 ग्राम पानी हट रहा है। आइस धीरे से मेल्ट हुआ तो जितना पोर्शन वो वाटर हटा है वो भर देगा, और अभी भी तो सिचुएशन एज सच है। तो इस केस में वाटर लेवल चेंज नहीं होगा, इस केस में एज सच वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। अगर कहते हैं कि भाई इसमें कह रहे हैं एयर बबल ट्रैप्ड है, ठीक है भाई, एयर बबल ये कह रहे हैं कि इस आइस क्यूब के अंदर एयर बबल ट्रैप्ड है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, इट इज एयर बबल इज ट्रैप्ड। तो भाई क्या फर्क पड़ेगा, एयर बबल ट्रैप्ड है, मान लिया एयर बबल ट्रैप्ड है, तो वो कोई मास थोड़ी बढ़ा देगा आइस क्यूब का, नहीं मास बढ़ा। तो हो सकता है पहले के कंपैरिजन में आइस क्यूब का वॉल्यूम अब ज्यादा हो, लेकिन मास तो उतना ही रहेगा। मान लो 1 kg का आइस था, पहले उसका कुछ मान लीजिए हमने कह दिया कि पहले उसका वॉल्यूम था 900 सीसी, अब हो सकता है वॉल्यूम वही देखिए 920 सीसी, तो उसमें 20 सीसी का क्या बोलते हैं एयर बबल है। ठीक, जब वो मेल्ट करेगा तो वो वाटर बनाएगा, ठीक है, वाटर बना लेगा। तो ये बताओ, अब जितना जब अगर आइस के अंदर एयर बबल ट्रैप्ड है, अगर मान लो हमने मान लिया आइस के अंदर एयर बबल ट्रैप्ड है, कोई बात नहीं, 1 kg का आइस 1 kg अपने फ्लोट करने के लिए जितना जरूरी है उतना ही पानी हटाएगा। तो जब ये मेल्ट करेगा तो उसी पोर्शन को दोबारा भर देगा, तो वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। देखो भाई, पहले जब आइस के अंदर एयर बबल ट्रैप नहीं थी तो 90% वो डूब के तैरता है। अब तुम एयर ट्रैप्ड हो गई तो मेनली क्या हो गया, उसका मास वही है, वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब आपका वो 900 सीसी ही पानी हटाएगा, तो वो पूरे आइस का कम फ्रैक्शन दिखेगा, कम डूब के तैरता हुए दिखेगा, लेकिन 900 सीसी पानी हटाएगा। वो 1 kg आइस दोबारा 900 सीसी वाटर बना लेगा, तो 900 सीसी वाटर बना लेगा तो वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह एयर बबल अगर ट्रैप्ड है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, it remains unchanged if the cube contains an air bubble. The water level falls if the cube contains some lead peels inside it. This is also correct. और cork अगर रहता है तो cork level, some cork pieces inside it, the level remains the same. Yes, तो ये तीनों ही आंसर सही है। cork अगर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एयर बबल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेड पीस ट्रैप्ड है तो वाटर लेवल गिर जाएगा। आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है, और अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। थैंक यू।